पड़ोसी मुल्क से बड़ी खबर आ रही है, जहां पेशावर के एक दीनी मदरसे में धमाका हो गया है। 7 लोग उसमें जाँ बहक हुए हैं, शहीद हुए हैं और 70 लोग उसमें ज़ख्मी हुए हैं। ये खबर आगे अपडेट भी हो रही है। अभी तक इतनी इत्तला आई है। इत्तला में बताया गया है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में मदरसा जामिया ज़ुबैरिया में होने वाले बम धमाके में 7 तलबा समेत 7 लोग जाँ बहक हुए हैं, 7 लोग मारे गए हैं, जबकि 70 ज़ख्मी हैं। सीनियर सुपरिटेंडेंट यानी पुलिस कप्तान एसएसपी ऑपरेशन मंसूर अमान ने बताया कि धमाका पेशावर की देर कॉलोनी में वाक़ एक मदरसे में हुआ है और धमाके के फ़ौरन बाद पुलिस, रेस्क्यू अफसरान और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जाए हादसा पर पहुंच गए हैं और इलाके को घेरे में लेकर सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। इसके अलावा एसएसपी मंसूर अमान ने यह भी बताया कि अब तक 7 लोगों के जाँ बहक होने की, 7 लोगों के मौत के मुंह में चले जाने की तस्दीक हो गई है, जबकि ज़ख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में ले जाया जा रहा है और ये खबर आगे अपडेट हो सकती है। उन्होंने बताया कि अब तक 35 ज़ख्मियों की तस्दीक हुई है, जबकि अलग अलग अस्पतालों में ले जाने वालों की वजह से तादाद को मज़ीद देख रहे हैं। लोग कुछ बढ़ाकर बता रहे हैं, लेकिन अभी तस्दीक इतनी हुई है। मंसूर अमान का कहना था कि इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक यानी शुरुआती जो जायज़ा लिया गया है उसमें बताया गया कि ये जो बम धमाका है ये IED धमाका था, जिसमें 5 से 6 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। बम के अंदर जो सामान रखा जाता है उसकी मिकदार बताई जा रही है कि 5 से 6 किलो हो सकती है। उधर एक और सीनियर पुलिस अफसर का कहना है कि मदरसे में धमाका उस वक्त हुआ जब वहाँ कुरान शरीफ की क्लास जारी थी, कुरान शरीफ पढ़ाया जा रहा था और कोई फ़र्द यानी कोई आदमी नामालूम जिसका पता नहीं चल सका है मदरसे में आया और बैग रखकर खामोश तरीके से चला गया। एक और अफसर मोहम्मद अली गंडापुर ने इन मालूमात की तस्दीक की है और कहा कि ज़ख्मी होने वालों में 2 उस्ताद भी शामिल हैं। दूसरी जानिब लेडी रीडिंग अस्पताल के तर्जुमान मोहम्मद आसिम ने बताया कि देर कॉलोनी में धमाके के बाद 7 लाशों और 70 ज़ख्मियों को अस्पताल लाया गया है। उन्होंने बताया कि धमाके में जाँ बहक यानी मौत के मुँह में जाने वालों में से 4 तलबा हैं जिनकी उम्रें 15 से 25 साल के दरमियान है, जबकि एक दूसरी खबर रसा एजेंसी में बताया गया है कि उनकी उम्रें 20 से 30 साल हैं। बहरहाल उन्होंने बताया कि ज़ख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद दी जा रही है, ताहम ज़्यादातर ज़ख्मी झुलसे हुए हैं, जबकि अस्पताल डायरेक्टर मोहम्मद तारिक बरकी खुद एमरजेंसी टीम के साथ वहाँ मौजूद हैं और वो वाक़े के बाद खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा ने भी जय वक़ा का दौरा किया और इस मौके पर अखबार नवीस से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस वक्त तवज्जो ज़ख्मियों को बेहतरीन इलाज देने पर है ताकि वो जल्द अज जल्द शिफायाब हो सकें। दूसरी जानिब पेशावर धमाके में सियासत शुरू हो गई है और वहाँ की सियासी शख्सियात ने ताज़ियत का, गम के ज़ाहिर करने का, ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ का, मांग का ये सिलसिला शुरू कर दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने लिखा है कि पेशावर मदरसे में धमाके की शदीद मज़म्मत हम करते हैं, इसकी आलोचना करते हैं। तालीम और तदरीस यानी पढ़ना पढ़ाना हासिल करने वाले तलबा पर हमला करने वालों का इंसानियत से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें ट्विटर पर लिखा कि मुल्क को अदम इस्तेहकाम से यानी मुल्क में इंतशार फैलाना है और ऐसा नहीं होना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने पेशावर की देर कॉलोनी में जो धमाका हुआ है उसकी मजम्मत की है और कहा कि धमाका मुल्क के अमन व अमान को बेकार करने के लिए, सबूताज करने के लिए, अमन व सलामती को बिगाड़ने के लिए किया गया है। उन्होंने लिखा कि मुलव्वस अनासिर को यानी जिन लोगों ने ऐसा किया है उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ ने ट्विटर पर लिखा कि पेशावर मदरसे में धमाका दिल दहला देने वाक़ है, ख़ास तौर पर बच्चों को होने वाले नुकसान ने इंतहाई रंजीदा कर दिया है। बहरहाल ये धमाका हुआ है और ये पेशावर में हुआ है और अभी तक 7 लोगों के मरने की और 70 के ज़ख्मी होने की खबर है। ये खबर अपडेट होती रहेगी। आप सोशल इंडिया न्यूज़ के साथ बने रहिए। हम इंशाल्लाह इसमें अगर मज़ीद कुछ अपडेट होता है तो शाम को 4-5 बजे बाद फिर और आपको खबर देंगे।